हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे देते हैं शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी और बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि अंगद यहाँ दार्जी से बराड़ ज्वेलर ऑफिस के बाहर बात करता है। अंगद कहेगा कि यशराज आखिर ये बिजनेस कैसे हैंडल करेगा जब एक भी स्टाफ नहीं होगा। यशराज गैरी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर एक सही स्टाफ को हायर करेंगे जो सिर्फ हमारी लॉयल्टी के बारे में बात करे। अंगद तो यहाँ पर अपने खाने खराब के लिए डोल रहा है, उसके पास अपना भूख मिटाने के लिए पैसे नहीं हैं और तब उन सबको रियलाइज़ होगा कि अंगद उन्हें पैसे नहीं दे सकता, उन्हें एक जॉब की ज़रूरत है। एंड ऑफ द मंथ तक वो सब लौट आएंगे। यशराज कहता है गैरी से कि अब बराड्स यहाँ पर स्वीट सरप्राइज लेने वाले हैं जैसे ही घर पहुँचेंगे। अकाल यहाँ पर दार्जी से माफ़ी मांगता है कि अकाल जो है वो माफ़ी मांगता है अंगद से कि पुत्र मैंने तेरे पर भरोसा नहीं किया थोड़ा सा भी। अंगद कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए दार्जी। तभी बराड्स पहुंचते हैं घर और वो शॉक हो जाते हैं बराड्स का नोटिस देखकर जो कि उनके घर पर लगा होता है। जसलीन आती है गैरी से बात करने के लिए, लेकिन गैरी उसे धक्के मारकर बाहर निकालता है। जसलीन कहती है कि तू मुझसे इतनी नफरत करता है, तू मुझे भी घर से बाहर निकाल कर फेंकना चाहता है। गैरी कहता है कि हाँ। जसलीन कहती है गैरी से कि यश ने हमारे घर पर वैकेट नोटिस लगा दिया है। गैरी सरप्राइज होता है ये सुनकर, बट ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कोई परवाह नहीं है उन लोगों के होमलेस होने की। जसलीन वापस चली जाती है और यश के पास जाती है। यश जसलीन से कहता है कि बी केयरफुल। जसलीन कहती है कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब। यश कहता है जसलीन से कि क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं था और तुमने सब कुछ अपने घर वालों के कहने के अकॉर्डिंग किया। इसीलिए मैं दोबारा तुम्हारे पास आया ताकि मैं तुमसे वो सब छीन सकूं जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। यश कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ ऐसे यूज़ करके फेंक दिया था कि जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, और वही मैंने किया। मैंने भी तुम्हें बराड़ फैमिली के डिस्ट्रॉय करने के लिए एक टूल की तरह यूज़ किया। जसलीन शॉक होती है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। जो लॉयर है वो अंगद से कहते हैं कि आप अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं इस घर में और आपको स्टे ऑर्डर लाने पड़ेंगे और उसको आने में कम से कम मंडे लगेगा क्योंकि अब कोर्ट बंद हो गई होगी। लॉयर भी वहाँ से चला जाता है। मनवीर को ऐसा लगता है कि अब तो वो ये घर खो देने वाले हैं। मनवीर आती है अपने रूम में, रिकॉल करती है अपनी फैमिली के साथ इस घर में बिताई हर एक खूबसूरत यादें और रोती है। अंगद उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है मनवीर को। तभी जसलीन आती है घर पर और रोती है अपने आप। जसलीन कहती है फैमिली से कि गैरी मेरे साथ इतना रूड कैसे हो सकता है। साहिबा के कंधे पर रखकर सर वो रोती है और फूट कर रोती है और कहती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ गैरी को ही बहुत प्यार किया है। आप सबके सामने आपने देखा है ना कैसे मैंने गैरी के लिए आप लोगों के खिलाफ भी फैसले लिए हैं। जसलीन कहती है कि मैं तो अब तक सिर्फ इस बात से झेल रही थी यश ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब दूसरा धोखा मुझे मेरे ही बेटे गैरी ने दिया है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा गैरी से मिलने स्विमिंग पूल पे आती है और गैरी यहाँ पर एज यूजुअल दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि साहिबा अब क्या बात करने आई है गैरी से और क्या गैरी साहिबा की बात को सुनेगा समझेगा। वेल आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।